ये वाकया ऐसा वाकया है जो सच्चा भी है, जिसमें नसीहत भी है, जिसमें ईमान भी है। ये वाकया एक छोटे बच्चे का है जो कि एक गांव अहमदपुर शरीका का रहने वाला था। बच्चा अपनी वालिदा के साथ रहा करता था। वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। बच्चे का दिमागी तवाज़ुन बेहतर नहीं था। जैसे तैसे उसकी वालिदा उसको पाल रही थी। ये औरत मस्जिद के साथ एक घर में रहा करती थी, वहीं से बाहर जाती थी। जब ये बाहर निकलती, मस्जिद की इमाम साहब की नज़र उस औरत पे पड़ गई, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको निकाह की दरख्वास्त दी जाए और इससे निकाह कर लिया जाए। उससे ये होगा कि उसका घर भी मेरे पास आ जाएगा और शादी भी हो जाएगी। तो मौलाना साहब ने जब निकाह की दरख्वास्त उस औरत से की, तो उस औरत ने साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर मस्जिद के इमाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो उसने एक प्लानिंग की। एक दिन उसने देखा कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। मस्जिद के इमाम ने बच्चे को मस्जिद में बुला लिया। मस्जिद में बुलाते ही उसने शोर करना शुरू कर दिया कि देखो, बच्चे ने कुरान की बेरुमती की है, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान को शहीद कर दिया है। बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर किया, लेकिन इतने लोग जमा नहीं हुए। फिर उसने मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान किया और ज़ोर ज़ोर से कहा कि देखो, बच्चे ने बेरुमती की है कुरान की, जल्दी से मस्जिद में आ जाओ। ये सुनकर पूरा गांव मस्जिद में उमड़ आया और बच्चे को बहुत मारा। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और बच्चे को रेस्क्यू करके थाने ले गई। लेकिन मजमा बहुत ज़्यादा था। लोग थाने से बच्चे को निकाल के लिया है और बहुत ज़्यादा मारा। करीबी एक खेत था, वहाँ पर बच्चे को ले गए। बच्चे की माँ ने बच्चे को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थी। लोगों ने वहाँ पर पेट्रोल लेके बच्चे को आग लगाना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने बच्चे के ऊपर पेट्रोल डाला और बच्चे को जलाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने बचाने की भी कोशिश की, लेकिन बचाने वाले कम थे, जलाने वाले ज़्यादा थे। लोगों ने पेट्रोल बच्चे के ऊपर डाला और बच्चे को आग लगा दी। बच्चा और बच्ची की माँ चीखते रहे। बच्चे की माँ बच्चे को बचाने में बिल्कुल नाकाम रही। बच्चा चीखता रहा, तड़पता रहा, शोर करता रहा, पूरे खेत में भागता रहा, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थी। कोई कोशिश काम ना आई। बच्चा बुरी तरह जल के मर गया। ये देख के बच्चे की माँ सिर्फ रोती रही और घर को वापस आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। जब अल्लाह की पकड़ होती है तो कोई नहीं बच सकता। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने गुजरे। एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसको देख के पूरी दुनिया का मीडिया हैरान रह गया। हुआ ये कि एक पेट्रोल का टैंकर वहां से गुजर रहा था। उसी खेत के सामने एक पूरा पेट्रोल का टैंकर उलट गया और पूरा पेट्रोल उस खेत में फैल गया। अब वहाँ जितने लोग थे पेट्रोल उठाने लगे। किसी ने मस्जिद के इमाम को आके बताया, ये वही इमाम थे। गांव के खेत में पेट्रोल का टैंकर उलट गया है और सारा पेट्रोल खेत में जमा हो गया है। ये सुनकर मस्जिद के इमाम साहब ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि जिस जिसको पेट्रोल चाहिए उस खेत में पहुंच जाए और सारा पेट्रोल जमा कर ले। जो पेट्रोल ले जा सकता है ले जाए। ये सुनकर पूरा गांव खेत में जमा हो गया। जिसके हाथ जो लगा वो लेके आ गया। कोई बाल्टी लेके आया, कोई कैन लेके आया, कोई थैलियाँ लेके आया, कोई डब्बे लेके आया। जो हाथ लगा वो लेके आ गए। लोग पेट्रोल जमा कर ही रहे थे, तो अचानक ऐसा हुआ कि तेज आग भड़क उठी। मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि 200 से ज़्यादा लोग जल के मर गए और जो दफन किए गए उनकी तादाद 130 से ज़्यादा थी। इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल जल के मर गए, जिनकी राख भी नहीं मिली। ये वही खेत था जिस खेत में लोगों ने उस बच्चे को जला के और भगा के मारा था। अब ये वही लोग थे जिन्होंने बच्चे को मारा था। ये देखकर, ये सुनकर पूरा मीडिया हैरान रह गया और हुकूमत के सरबराह भी वहां पर मिलने गए। लेकिन जैसे ही उनको ये वाक़या पता चला तो वहां से खुद वापिस आ गए, ये कहते हुए कि इस वाक़ये के ये खुद जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस वाक़ये का असल जिम्मेदार कौन है जिसको अभी तक सज़ा नहीं मिली? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और ऐसे वाक़यात को जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।